मोबाइल फोन बच्चों के लिए अभिशाप कैसे बनता जा रहा है। आजकल 3 साल का बच्चा भी फोन को इतनी सफाई से चलाता है जितना बड़े लोग नहीं चला पाते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही फोन जो बच्चों को शांत रखने के लिए हम उनके हाथ में थमा देते हैं, धीरे धीरे उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन बनता जा रहा है। आज हम बात करेंगे कि कैसे मोबाइल फोन बच्चों के लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है और आखिर में जानेंगे कि माता पिता इसे कैसे रोक सकते हैं। आज की सच्चाई, कुछ साल पहले तक बच्चे शाम होते ही पार्क में खेलने निकल जाते थे। आज वही पार्क खाली पड़े रहते हैं क्योंकि बच्चे घर के अंदर सोफे पर बैठकर घंटों स्क्रीन में डूबे रहते हैं। माता पिता भी अक्सर बच्चे को शांत रखने के लिए फोन थमा देते हैं, बिना ये सोचे कि यह आदत आगे चलकर कितनी भारी पड़ सकती है। असर नंबर 1, शारीरिक सेहत पर। सबसे पहला असर पड़ता है शरीर पर। लगातार स्क्रीन देखने से बच्चों की आंखों पर दबाव बढ़ता है, जिससे कम उम्र में ही चश्मा लगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा घंटों झुककर फोन देखने से गर्दन और रीढ़ की हड्डी पर भी असर पड़ता है। सोने से पहले फोन चलाने की आदत नींद के पैटर्न को बिगाड़ देती है, जिससे बच्चे थके थके और चिड़चिड़े रहने लगते हैं। असर नंबर 2, मानसिक स्वास्थ्य पर। दूसरा और शायद सबसे गंभीर असर पड़ता है मानसिक स्वास्थ्य पर। लगातार स्क्रीन के सामने रहने से बच्चों में एकाग्रता की कमी, चिड़चिड़ापन और मूड में अचानक बदलाव देखे जाते हैं। जब फोन छीना जाता है तो कई बच्चे गुस्से या रोने जैसी प्रतिक्रिया देते हैं, जो लत की तरफ इशारा करता है। धीरे धीरे बच्चे असल दुनिया की छोटी छोटी खुशियों में दिलचस्पी खोने लगते हैं, क्योंकि स्क्रीन की चमक दमक उन्हें ज्यादा आकर्षक लगती है। असर नंबर 3, सामाजिक कौशल और रिश्तों पर। तीसरा असर पड़ता है सामाजिक कौशल पर। जो बच्चे बचपन से ज्यादा समय फोन के साथ बिताते हैं, वो आमने सामने की बातचीत में झिझकने लगते हैं। परिवार के साथ बैठकर खाना खाने के दौरान भी अगर हर किसी के हाथ में फोन हो तो बातचीत और भावनात्मक जुड़ाव खत्म होता जाता है। दोस्तों के साथ खेलना, बातें करना, आंख से आंख मिलाकर बात करना, यह सब धीरे धीरे कम होता जाता है। असर नंबर 4, पढ़ाई पर। चौथा असर पड़ता है पढ़ाई पर। लगातार नोटिफिकेशन और स्क्रॉलिंग की आदत बच्चों की एकाग्रता क्षमता को कमजोर कर देती है। जो बच्चा पहले आधे घंटे में होमवर्क पूरा कर लेता था, अब उसे वही काम करने में घंटों लग जाते हैं, क्योंकि हर कुछ मिनट में ध्यान फोन की तरफ भटक जाता है। इसका सीधा असर परीक्षा के नतीजों और सीखने की क्षमता पर पड़ता है। समाधान, माता पिता क्या कर सकते हैं? अब सवाल यह है कि इसका हल क्या है। पहला कदम है स्क्रीन टाइम की एक तय सीमा बनाना और उसे परिवार के सभी सदस्यों पर लागू करना, सिर्फ बच्चों पर नहीं। दूसरा, फोन की जगह बच्चों को आउटडोर गेम्स, किताबें या कोई शौक जैसे पेंटिंग, म्यूजिक की तरफ प्रोत्साहित करें। तीसरा, सबसे जरूरी, माता पिता खुद उदाहरण बने। अगर आप खुद हर समय फोन पर हैं, तो बच्चे से उम्मीद करना मुश्किल है कि वो फोन से दूर रहे। एक छोटा सा बदलाव, बड़ा फर्क। एक दिलचस्प बात यह है कि जो परिवार हफ्ते में एक नो फोन डे मनाते हैं, वो अक्सर बताते हैं कि उस दिन बच्चों के साथ उनकी बातचीत और रिश्ता पहले से कहीं बेहतर महसूस होता है। छोटे छोटे बदलाव बड़ा फर्क ला सकते हैं। निष्कर्ष, तो दोस्तों, मोबाइल फोन खुद बुरा नहीं है, बुरी है उसकी बेलगाम आदत। अगर सही संतुलन बनाया जाए तो यही फोन बच्चों के लिए एक बेहतरीन सीखने का जरिया भी बन सकता है। कमेंट में बताएं आपके घर में स्क्रीन टाइम को लेकर क्या नियम है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।